हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 6 है ये। और ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पार्ट 6। कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अध्यारोपण के सिद्धांत तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। अध्यारोपण के सिद्धांत तक, जिसमें हम लोगों ने क्या कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप पढ़ा था और उसके आवेश के मात्रक कूलाम की जो है परिभाषा पढ़ी थी। ये सब चीजों कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद देखिए, प्रत्येक जो क्लास होती है पिछले क्लास से जुड़ी हुई होती है। जब तक आप पूरे क्लास सीरियल से नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, नोट्स बनाना है तो वीडियो के साथ मैं पीडीएफ देता हूँ। पूरा प्रयास, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं पूरा प्रयास करता हूँ पीडीएफ देने का, ठीक है। तो उसके बाद भी, पीडीएफ मिलने के बाद भी आप वीडियो को देखिए। कल जो लेक्चर हमारा 5 था वो बहुत कम लोगों ने देखा था, क्योंकि कल जो एवरेज टाइम था देखने का जो यूट्यूब से मुझे मिलता है वो बहुत ही कम था। कि लगभग हमें लगता है 30 से 35 मिनट का वीडियो था वो, ठीक है। 30 से 35 मिनट के वीडियो में केवल और केवल जो लेक्चर जो टाइम था, वो सोचने वाली बात है कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। और 30 से 35 मिनट का वीडियो देख चलने का जो टाइम एवरेज था वो केवल और केवल आपका 45 मिनट था। केवल और केवल 45 मिनट ही उस वीडियो को देखा गया है। तो इससे यह मतलब होता है कि पीडीएफ से देख करके ही आप लोगों ने नोट्स बना लिया है। इससे समझ में नहीं आएगा। और ज्यादा आप लोग इस तरह करेंगे ना, पीडीएफ से नोट्स बनाएंगे तो मैं पीडीएफ भी देना बंद कर दूंगा। फिर आप लोग वीडियो से ही बनाओगे नोट्स। इसलिए वीडियो को भी देखो। बिना देखे आप समझ नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए बुक है, मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, बुक से आप लोग उतार लिए पूरा, ठीक है। ये हम बुक्स ले हैं, अब बुक से तुम लोग देख करके पूरा उतार लिए, तो बुक से उतारने पे तो मजा नहीं आएगा, है ना। बुक से उतारने से तो मजा नहीं आएगा। जब तक आप इससे कैसे आती चीजें ये नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा जो टॉपिक है, ठीक, बिल्कुल एकदम फुर्ती के साथ, विद्युत क्षेत्र। मेरा जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, ठीक। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या है? इसमें होता है कि इसके साथ जो आवेश होता है ना मेरा, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश स्रोत जो होता है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर, जिसके पास कोई अन्य परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं ना, तो वहां पर वो क्या करता है, एक बल का अनुभव कराता है। एक क्या करता है, बल का अनुभव कराता है, कूलाम बल का अनुभव कराता है। कूलाम बल का क्या मतलब हुआ, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई वस्तु है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। मेरे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये क्या है, कोई वस्तु है, इस पर Q1 आवेश है, ठीक। कोई वस्तु परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश जब इसके पास हम लेकर के जाएंगे, प्लस का क्यू है, बात को समझना। कोई परीक्षण आवेश इसके पास लेकर के जाएंगे, जब बहुत दूर होगा, जब बहुत दूर होगा तब क्या होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लेते यहां पर है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर यहां से थोड़ी दूर लेकर के आए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े लेकर के, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने एक स्थान ऐसा ले लिया जहां पर जैसे मान लीजिए हमारा ये Q1 आवेश था और ये Q2 आवेश है। ये Q2 आवेश प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है। ये मेरा परीक्षण आवेश है। इसको हम जब धीरे धीरे पास में इसके लेकर के आए, एक ऐसी स्थिति थी जो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालती थी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई, धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती हुई चली गई कि क्या हुआ, ये जैसे जैसे आगे आना प्रारंभ किया वैसे वैसे ये आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। अर्थात इस पर अब मुझे पता, ऐसा अनुभव होने लगा कि ये क्या कर रहा है, इस पर एक बल लगा रहा है। कैसा बल लगा रहा है, कोई कूलाम बल लगा रहा है। वो कूलाम बल आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, तो दोनों प्लस के आवेश है, समान चिन्ह है, तो समान प्रकृति के जब आवेश होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जब ये विपरीत आवेश होते हैं, एक प्लस का चार्ज होता है, एक माइनस का चार्ज होता है, तब इनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अर्थात इस परीक्षण आवेश को किसी आवेश के पास ले जाने तक क्या होता है,
जब वो बल का अनुभव कराना प्रारंभ कर दे, अर्थात मान लेते यहाँ पर जो मेरा आवेश है, यही आवेश मान लेते हैं, ये इसका एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसके बाहर तक ये वाला आवेश इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंचा इस पर प्रभाव डालना प्रारंभ हुआ, समान प्रकृति के थे, तब क्या हुआ, प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया, दूर करना शुरू कर दिया। लेकिन जब असमान थे, प्लस और माइनस के चार्ज थे, तो एक दूसरे को आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है, एक दूसरे को क्या कर देता है, आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। तो यहां से मेरी परिभाषा क्या बनती है इसकी, यहां से मेरी परिभाषा क्या बनती है कि जो मेरा परिभाषा बनता है, किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल का अनुभव किया जा सके, कूलाम बल का अनुभव किया जा सके, वो मेरा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई बच्चा, समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। जैसे आप लोग चुंबक, एक और उदाहरण ले लेते हैं, चुंबक देखा होगा, चुंबक जब ज्यादा दूर होता है तब एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको हम पास लेकर के आते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है, क्या होता है चुंबक में, धीरे धीरे या तो आकर्षण करना प्रारंभ कर देती है, एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर वो आकर्षण करना प्रारंभ कर देती है, और या तो प्रतिकर्षण करना प्रारंभ कर देती है। तो जहां से अनुभव प्रारंभ हो जाता है, वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, वो पूरा जो इलाका होता है, फील्ड होता है, जो क्षेत्र होता है, वही मेरा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा बनती है, किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका भी वही बात हुआ कि जो लगेगा ना, जो क्षेत्र होगा, जहां से क्या होगा, एक बल का अनुभव करना प्रारंभ कर देगा, वही मेरा जो क्षेत्र होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं क्या होता है। तीव्रता परिभाषा हम लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है, इसलिए परिभाषा आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन आप लोग इसको समझते रहिए, वीडियो को बिना देखे कदापि नोट्स ना बनाइए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं। ठीक है, मैंने कल का वीडियो देखा, मुझे बहुत वो हुआ कि कैसे आप लोगों ने नोट्स कंप्लीट किया, कैसे कर लिया, क्या उसी पीडीएफ से आपने देख करके उसको कंप्लीट कर लिया। कदापि ऐसा ना करें, या आप अपने से अपने आप को स्वयं धोखा दे रहे हैं। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए सेब रखा है, सॉरी मान लेते हैं कोई रसगुल्ला रखा है, ठीक है, वो देख करके आप उठा के खा लो, ऐसे खाने से नहीं, उसको पता करो कि बना किस चीज का है, कहीं सीमा पाउडर का ही तो नहीं बना है, नहीं नुकसान करना प्रारंभ कर दे। तो इसलिए जब तक उसके पूरी डिटेल उसके बारे में ना जान लो, तब तक उसको खाना नहीं चाहिए। तो उस प्रकार से पीडीएफ नोट से ही काम नहीं बनता है। पीडीएफ नोट तो आपके लिए एक सिस्टम बना दिया जाता है कि हाँ, इसी प्रकार आप उसको अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए कि भविष्य में यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप वहां से देख लीजिए। ये नहीं होता कि आप लोग बिना वीडियो को देखे, बिना क्लास को देखे, ऐसा ही होता तो आप बुक से भी तो नोट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कदापि ना करें। ठीक है, बिल्कुल, जब तक आप वीडियो नहीं देखते, मैंने कई बार कहा कि पहले एक बार वीडियो को देख करके नोट्स बना लीजिए, दोबारा वीडियो को देख करके उस पीडीएफ नोट से मैच करिए कि क्या इसी प्रकार से चीजें हो रही हैं। अगर ना रट जाए आपको तो कहना, बिल्कुल रट जाएगा, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ठीक, चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। कार्य करने वाले बल के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए यह क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो सबसे पहला निकल करके आता है, परिभाषा मैंने बता ही दी है, लिख लेना कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। और ये क्या होता है बच्चा? ये होता है, ये एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है?
सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसलिए इसे किससे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं, इसलिए इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं लिखते हुए चलता हूं, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, यदि एकांक धनावेश, यहां से मैं लेना प्रारंभ करता हूं, यदि एकांक धनावेश Q0, यदि एकांक धनावेश Q0 पर कार्यरत बल वेक्टर F हो तो क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा, बताओ जरा। तीव्रता परिभाषा में आप लोगों ने पढ़ा है कि परीक्षण आवेश धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर इक्वल टू, यहां से मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा वेक्टर एफ अपान Q0, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपान Q0, ये इसका आ जाता है फार्मूला। फिर आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होगा बच्चा, क्या होगा, एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होगा, का एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा, देखो एफ का क्या होता है एसआई मात्रक, एफ मतलब बल का मतलब हो गया क्या, बल का मतलब हो गया न्यूटन, क्या हो गया बच्चा, न्यूटन। और Q0 क्यू नोट है, ये समझना, Q और 0 Q नोट, इसका मतलब क्या हुआ, ये आवेश है, आवेश का मतलब हो गया कूलाम, आवेश का मतलब हो गया कूलाम। विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक हो गया वो न्यूटन पर कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है, अन्य मात्रक ये होता है, ये भी आगे आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा, वोल्ट प्रति मीटर, ये आपको मिलेगा लेकिन सेकंड चैप्टर में मिलेगा। बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगी इसकी, बीमा की बात करें जरा बताओ, बीमा निकालना आप लोगों ने सीखा होगा, जल्दी से बता दो ये क्या होगा। MLT बीमा जो इसका होगा MLT की -3A-1, ठीक है, MLT -3A-1, ये इसकी हो जाएगी बीमा। ये बीमा आप लोग निकालना जानते हैं, निकाल लोगे, इस तरह इसका उपयोग करके आप बीमा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मेरा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से एक बात ये आती है कि यदि विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर तीव्रता का जो परिमाण होगा और जो दिशा होगी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और जो दिशा होगी, यदि वो समान होगी तो यहां पर क्या होगा, जो क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, वो समान विद्युत क्षेत्र होगा, परिमाण और दिशा समान होगी तो क्षेत्र जो होगा वो समान विद्युत क्षेत्र होगा, और यदि दिशा और परिमाण असमान होगी अर्थात बराबर नहीं होगी तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो असमान विद्युत क्षेत्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखिए क्या होता है, एक हम जो है यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु O है, O मूल बिंदु,
यहाँ पर एक मेरा आवेश है Q, एक मेरा आवेश क्या है बच्चा Q है, और ये प्लस का चार्ज का है। बात को समझना, यहां से R दूरी पर, यहां से R दूरी पर एक बिंदु है P, एक बिंदु है P, ठीक है। और इस बिंदु पर एक यहां से परीक्षण आवेश Q0 से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, ठीक। अब बताइए, जब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इनके बीच आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? तो आप कहोगे सर जी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि प्रकृति समान है, दोनों प्लस में है तो प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या होगा बच्चा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, ये क्या होगा आगे की ओर बढ़ेगा, तो बल यहां पर क्या लग जाएगा F, वेक्टर F। बल को किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर F से। और यहीं पर जो मेरा एकांक सदिश आ जाएगा बच्चा R, कैप R, है ना, एकांक से जो दिशा हो जाएगी वो कैप R, एकांक सदिश से हम इसको डिनोट करते हैं, हमने कल इसको पढ़ा था, ठीक। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां उत्पन्न होगी वो क्या हो जाएगी बच्चा, वो हो जाएगी वेक्टर E, वेक्टर E। माना किसी बिंदुवत आवेश के कारण, माना किसी बिंदुवत आवेश के कारण इससे R दूरी पर स्थित आवेश, एक मिनट रुकिएगा, यहां से किसी बिंदुवत आवेश प्लस Q ले लेते हैं ना, प्लस Q के कारण इससे, के कारण, है ना, प्लस Q मैंने लिया। माना किसी बिंदुवत प्लस Q के कारण, बिंदुवत आवेश प्लस Q के कारण, अरे यहां से बार बार क्यों छूट जा रहा है, बिंदुवत आवेश प्लस Q के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, देखो भाई थोड़ा सा समझना है क्योंकि स्पीड में लिख रहे हैं और हिंदी कुछ कमजोर भी है, ठीक है, तो ये समझ लेना पूरी तरह से, ठीक है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखो अभी समझाते, करने के लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, बिंदु P पर, इस पर लिया है ना एक परीक्षण आवेश Q नोट, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट, Q0 की कल्पना करते हैं, कि क्या करते हैं, कि कल्पना करते हैं कि यहां पर कोई है, कल्पना करते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है कि किसी बिंदुवत आवेश प्लस Q के कारण R दूरी पर एक स्थित बिंदु P पर, यहां पर P है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक Q नोट आवेश, यहां पर एक परीक्षण आवेश Q नोट की हम कल्पना करते हैं। अब देखो यहां से, अतः आवेश प्लस Q के कारण, अतः आवेश प्लस Q के कारण, अतः आवेश प्लस Q के कारण, कूलाम के नियम के अनुसार देखेंगे, परीक्षण आवेश, अतः आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, अतः आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल क्या होगा। देखो यहां से आप लोगों ने पढ़ा है कूलाम के नियम से, क्या पढ़ा था कि बल जो होगा F क्या होता है,
यहां से के, है ना, के क्यू, देखो Q1 Q2 होता है, तो Q1 मेरा Q है और Q2 मेरा क्या है, Q0 अपान Q नोट, है ना, Q नोट अपान R स्क्वायर, यही तो होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 इतना समझ में आ गया? बताओ जरा, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो हटता है ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, एक नियतांक के आता है और के की जो वैल्यू होती है मैंने बताया था 9 × 10⁹ कितना होता है, 9 × 10⁹, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जरा बताओ हमको। तीव्रता, तो तीव्रता के लिए अभी मैंने क्या पढ़ा था, इक्वल टू क्या पढ़ा था, F अपान Q नोट Q0, यही तो पढ़ा था, इक्वल टू F अपान Q नोट Q0, यही तो पढ़ा था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, अभी देखना समझ में आएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, जो यहां से F की वैल्यू है ना, जो मेरा यहां से ये वेक्टर कैसे लग गया, F यहां से देखिए, जो यहां से F की वैल्यू है इसको उठा करके हम इसमें रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो यहां से मेरा क्या निकल करके आ जाएगा कि इक्वल टू F की जगह क्या रखेंगे, के क्यू नोट अपान Q नोट, है ना, और ये R स्क्वायर जो इसका है वो इसका R स्क्वायर रहेगा, R स्क्वायर Q नोट से Q नोट कट जाएगा, तो यहां से मेरा क्या निकल करके आ जाएगा, इक्वल टू के बचा, के Q बचा, यहां से Q अपान R स्क्वायर इक्वल टू के Q अपान R स्क्वायर, ये R है ना, ये क्या है बच्चा, R ही है, R स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि इसको हम सदिश रूप में लिखें, वेक्टर के रूप में लिखें, सदिश रूप में, तब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहां से वेक्टर इक्वल टू, देखो जब सदिश रूप में लिखते हैं तो आप लोग मैंने बताया था कि ये एक परिमाण होता है। सदिश रूप में लिखने का मतलब परिमाण और दिशा दोनों को जो है हम साथ में रखते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q अपान R स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ इसकी दिशा की भी बात होगी, तो इसके लिए क्या होता है कि एकांक वेक्टर अर्थात एकांक सदिश R आ जाता है, एकांक सदिश क्या आ जाता है, R आ जाता है। अतः ये जो मैंने मान निकाला था, ये मैंने जो बिंदु आवेश के कारण जो निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस पर निकाला था। यदि माइनस की बात होगी, माइनस क्यू के कारण, यहां पर क्या था, प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला बल, यहां पर आवेश जो होगा माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब माइनस हो जाएगा तो इसका जो दिशा होगी वो बदल जाएगी, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू के Q अपान R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस R एकांक सदिश, यूनिक वेक्टर माइनस R हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, माइनस, ये माइनस आवेश के लिए और ये मेरा प्लस आवेश के लिए। एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि जो K इक्वल टू है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि K इक्वल टू क्या पढ़े हो,
1/4πε0। ये कभी मत भूलना कि k की जगह पर आप 1/4πε0 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर जब हम ये रख देंगे तो इक्वल टू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये भी यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, चाहे हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीजें आपके सामने लिखी हुई है। अब बताइए यहां से इतने में कोई दिक्कत है? इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं एक चीज और देखता हूं। एक चीज और क्या देखा आपने, जो होता है यहां पर देखो इक्वल टू, यदि हम ऊपर वाले को हटा दें, ऊपर वाले को हटा दें तो इक्वल टू जो ई के बराबर यहां पर दिख रहा है 1/r² दिख रहा है। ई किसका दिख रहा है 1/r। यहां से समझ लो ई क्या है 1। अगर हम के और क्यू को हटाएं तो ई की जगह पर क्या होगा 1 इक्वल टू आ जाएगा 1/r²। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मैं लिखूं कहा, यहाँ पे लिखता हूं, इसको बिगाड़ते हुए चलते हैं, हम बिगाड़ते हुए चलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना बच्चा, तीव्रता इनके बीच की दूरी के, तीव्रता जो है ना दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे स्पष्ट क्या है, देखो यहां से ई विद्युत क्षेत्र ई जो होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, 1/r² के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये मेरा हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक, क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। चीजें समझते हुए चलना था, कुछ भी नहीं था। ये मेरा प्लस कारण परीक्षण आवेश, ये हमारा कूलाम के नियम से था। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। एफ का मान उठा करके मैंने यहाँ पर इक्वल टू क्या आ गया के Q/r²। के की जगह 1/4πε0 भी रख सकते हैं। तो सदिश रूप में वेक्टर लगा देंगे। अगर -q की बात आएगी तो जो दिशा होगी वो बदल जाएगी। दिशा क्या होगी, बदल जाएगी, तो -r हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो मैंने देखा कि E इक्वल टू क्या आ जाता है, E अनुक्रमानुपाती 1/r² आ सकता है। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता F अनुक्रमानुपाती 1/r² दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उपयोग यहाँ से होगा, इन सूत्रों का उपयोग होगा। लेकिन यदि आता है कि बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। आगे बढ़े भाई, जल्दी से बोलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना? मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वही PDF नोट्स देखते हैं, तो यहाँ से जो मेरी मेहनत होती है बेकार होती है। कोई यहाँ इसका उपयोग नहीं ले पाता है ना। चलिए अगला है विविक्त बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विविक्त बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो यहां पर क्या होता है, वही अध्यारोपण का सिद्धांत जो हमने भी पीछे पढ़ा था कि कोई निकाय में अनेक बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3, देखो कितने भी आवेश होंगे Q1 Q2 है ना, Q3 डॉट डॉट Qn तक, चाहे जितने आवेश होंगे। ठीक है, इन मिलकर है बना है। यदि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर इन आवेशों के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना, इन पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अगर हो कि वेक्टर E1 या वेक्टर E2 या फिर डॉट डॉट वेक्टर En तक, है ना, वेक्टर En तक, तो यहाँ पर जो होगा वो उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना, उन तीव्रताओं के योगफल के क्या होगी, बराबर हो, सदिश योग के बराबर होगी। तो यहाँ से जो मेरा फार्मूला बन करके आएगा वो आएगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2
डॉट डॉट वेक्टर en तक भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको वेक्टर en तक भी इसको हम लिख सकते हैं यूबी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा आता है, ये तीव्रता को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये चीजें आप लोग जो है जब नोट्स मिलेगी तो उसमें से आप समझ करके, इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, केवल आपको इसमें याद करने वाली चीजें वो आप लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं एक, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा भी हो रहा है। देख लेता हूँ एक बार, हाँ वीडियो बड़ा भी हो रहा है, तो एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा लेता हूँ, उसके बाद कल हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक, है ना। क्या होता है कि यदि 2 कूलाम आवेश पर कार्यरत विद्युत बल, यदि 2 कूलाम आवेश पर कार्यरत विद्युत बल 100 न्यूटन है, तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बताओ क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या पढ़ा है? विद्युत क्षेत्र ई से डोनेट करते हैं ना इसको। विद्युत क्षेत्र ई को हमने क्या पढ़ा, जरा बताओ क्या पढ़ा था? बल, है ना, बल। विद्युत बल हमारा हो जाएगा विद्युत बल, ठीक है, बटे में क्या था? और जो हमारा था क्या था? आवेश था ना, बटे में क्या था? आवेश था। अरे भाई याद करो, इक्वल टू क्या पढ़ा था? एफ अपान क्यू नोट, यही तो पढ़ा था। तो वही चीज है, ई हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, एफ मेरा हो गया बल, विद्युत बल हो गया, कूलाम बल भी कह सकते हैं ना। कूलाम बल क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। मैं बार बार बताते हुए चलता हूँ, ध्यान में रखते हुए चलना। और क्यू क्या हो गया? मेरा आवेश हो गया। क्यू क्या हो गया? आवेश हो गया। तो यहाँ से विद्युत बल कितना है? कारक 100 न्यूटन का है, और आवेश कितना है? 2 कूलाम का। तो 2 से काटा मैंने, तो 2 × 5 = 10, 50 आ गया। मात्रक की बात आती है, अब जल्दी से बताओ। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और प्रति आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। और मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड होने में बड़ी समस्या आ जाएगी, है ना। तो इसलिए कल मैं आगे का जो है टॉपिक लेकर के चलूंगा। लेकिन पहले एक क्वेश्चन इस पर से, क्वेश्चन जो अभी जो हमारा था बिंदु आवेश के कारण ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। लेकिन फिर वही चीज कि नोट्स के साथ साथ वीडियो देख करके ही आप लोग नोट्स बनाएं। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए। कोई समस्या होती हमें जरूर बताएं, हम सदैव तत्पर खड़े हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए, ठीक। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए।